हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम लोग जो फंक्शन का डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन करेंगे। फंक्शन जो है वो मैथमेटिक्स का बहुत इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले हमने सेट्स को पढ़ा है, रिलेशंस को पढ़ा है। उसके बाद अब हम लोग फंक्शन को जानने का कोशिश कर रहे हैं कि फंक्शन क्या है। ये फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है वो मैथमेटिक्स में बहुत इम्पोर्टेंट है और ये बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। इसको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हमने बोर्ड पे लिख कर रखा है, ये फंक्शन का डेफिनेशन हमने लिखा है। ये फंक्शन फंक्शन को हम लोग मैपिंग भी कहेंगे या उसको कोरस्पोंडेंस भी कहते हैं या मैप्स का भी कहते हैं। तो जैसा हमने लिखा है डेफिनेशन इसका, ये फंक्शन और मैपिंग एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी, इसको इस तरह से एफ सच दैट ए टू बी इस तरह से डिनोट करते हैं। फंक्शन का एक सिंबल हमने ये लिया है। फंक्शन को एफ इस तरह से एफ करेंगे और ये ए टू बी इस तरह से इसका नोटेशन करेंगे। एक फंक्शन है तो इसको नोटेशन इस तरह से करेंगे। इसका नोटेशन किया गया है, सेट ए से सेट बी में है। तो ये फंक्शन और मैपिंग एफ, इसका नाम दिया गया एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज ए रिलेशन विच एसोसिएट्स फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन ए ये यूनिक एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाई इन बी। इसका क्या मीनिंग हुआ? इसके डेफिनेशन को देख करके हम लोग क्या सीखे? तो इसका जो नोटेशन है, ये डेफिनेशन है कि कोई भी मैपिंग है या कोई भी फंक्शन है वो सेट ए से सेट बी में एक रिलेशन है, सेट बी ए से सेट बी में रिलेशन है, जिसमें हर एक एलिमेंट जो है ए का हर एक एलिमेंट जो यहाँ पर ईच एलिमेंट एक्स इन ए ये यूनिक या एग्जैक्टली वन या इसको यूनिक कहते हैं एलिमेंट वाई इन बी इस तरह से होना चाहिए। तो इसका मतलब हम इसको किस तरह से करेंगे? अब हम लोग हमेशा फंक्शन को बिना जाने हुए एक नोटेशन हम लोग देखते आए हैं, y बराबर एफ एक्स का, y बराबर एफ एक्स का। तो यहाँ x है, एक मशीन है, f एक मशीन है, और इसमें जब हम x इनपुट देते हैं तो ये जो y इन b y इमेज देता है, ये इस तरह से y बराबर एफ एक्स, इसको हम लोग फंक्शन कहते हैं। y एलिमेंट को इस तरह से एफ एक्स के रूप में हम लोग एक्सप्रेस करते हैं और y को हम लोग इमेज कहेंगे, y को कहेंगे हम लोग इमेज ऑफ x अंडर f। इसको हम लिखते हैं कि y इज द इमेज, y इज द इमेज, y इज द इमेज। किसका इमेज है? y इज द इमेज ऑफ x, y इज द इमेज ऑफ x अंडर f, अंडर f। f मतलब एक फंक्शन को f कर रहे हैं, ये नोटेशन है, एक रूल के अनुसार है। तो इसलिए y को हम लोग कहेंगे इमेज और ऑफ x अंडर f, और x को कहेंगे अच्छा x इज द प्री इमेज, x इज द प्री इमेज ऑफ y अंडर f, अंडर f। एक रूल के अनुसार हम पहले यहाँ पर हम एक इनपुट लेते हैं, इसमें ये सेट ए हमने लिया ये, और सेट ए बी लिया हमने। तो सेट ए जो है एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए से और वाई बिलोंग कर रहा है सेट बी से। एक्स बिलोंग कर रहा है सेट ए से और वाई बिलोंग कर रहा है सेट बी से। एक रूल हम कर रहे हैं, एसोसिएट कर रहे हैं, कि जिसमें से एक फंक्शन को हम डिफाइन कर रहे हैं कि इसका हर एक एलिमेंट जो रहेगा, इसका हर एक एलिमेंट इसका यूनिक एलिमेंट से एसोसिएटेड रहेगा और सिर्फ इसका एक ही इमेज होना चाहिए, एक ही से कनेक्ट रहेगा, तब हम उसको फंक्शन कहेंगे। और y को हम लोग कहेंगे इमेज ऑफ इस y में जो इसका जो ये रहेगा, आंसर निकलेगा x बराबर, हम जो कुछ इनपुट डालेंगे तो y का जो वैल्यू निकलेगा तो y को हम लोग इमेज कहेंगे।
वाई का जो वैल्यू निकलेगा उसके सेट को हम लोग इमेज या रेंज जो कहेंगे, और एक्स के सेट को हम लोग डोमेन कहेंगे। इसके बारे में और हम लोग आगे चल के डिफाइन करेंगे। तो इस फंक्शन को, इसको हम लोग मैप भी कहेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन भी कहेंगे। इसको मैपिंग भी कहेंगे या ट्रांसफॉर्मेशन भी कहेंगे। अगर इस तरह का फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तब हम लोग उसको, इस तरह का फंक्शन एग्जिस्ट करेगा तो सेट ए को हम लोग कहेंगे डोमेन ऑफ एफ, सेट ए को कहेंगे हम लोग डोमेन ऑफ एफ। अगर ये कंडीशन ये अप्लाई होगा, इसको मिटा देते हैं, अगर ये अप्लाई होगा तब हम इसको डोमेन कहेंगे, सेट ए को हम लोग डोमेन कहेंगे। ये अगर ये फुलफिल करेगा, ये क्राइटेरिया फुलफिल करेगा, तब हम लोग सेट ए को हम लोग डोमेन कहेंगे। डोमेन ऑफ एफ मतलब सेट ए इज कॉल्ड, इसको लिखेंगे सेट ए इज कॉल्ड, सेट ए इज कॉल्ड द डोमेन ऑफ एफ, डोमेन ऑफ एफ एक रूल है, उसको कहेंगे डोमेन कहेंगे। और सेट बी को हम कहेंगे, सेट बी इज कॉल्ड द कोडोमेन ऑफ एफ, सेट बी को कहेंगे, पूरा सेट बी को कहेंगे हम कोडोमेन। और जो इमेज का सेट रहेगा, जो इसमें इमेज जो बनेगा इसमें वाई में, उसका सेट को रहेगा, उसके सेट को हम रेंज कहेंगे, उसके सेट को हम लोग रेंज कहेंगे। रेंज के बारे में और आगे हम लोग डिस्कस करते हैं। जैसे हम सपोज कि एक एग्जाम्पल लेते हैं कि क्या ये फंक्शन है या नहीं है, इसके बारे में ये सोचिए और बताइए कि ये फंक्शन है या नहीं है। जैसे हम एक डायग्राम ले रहे हैं, जैसे हमने एक सेट ए लिया, एक ये सेट लिया हमने, ये सेट है। दूसरा सेट हमने लिया बी लिया, ये दो सेट लिया हमने। इसमें मान लिया हमने ए लिया एलिमेंट, बी सी डी 4 एलिमेंट हमने लिया, ए बी सी डी कुछ भी हो सकता है। इसी तरह से हमने 1 2 3 4 ये 4 लिया। ए को हमने 3 से रिलेट किया, बी को भी हमने 3 से रिलेट किया। रिलेशन तो बना सकते हैं, ए को 3 से रिलेट किया, बी को 3 से रिलेट किया, सी को हमने 4 से रिलेट किया, और डी को हमने 2 से रिलेट किया, डी को हमने 2 से रिलेट किया। अब ये बताइए कि ये फंक्शन हुआ क्या? ये रिलेशन तो दिया हुआ है, ए जो रिलेटेड है 3 से, बी रिलेटेड है 3 से, सी रिलेटेड है 4 से, और डी रिलेटेड है 2 से। क्या ये फंक्शन है? ये रिलेशन तो हमने दिया है, क्या रिलेशन एक फंक्शन है? ये सेट ए है, ए से हमने एक रिलेशन लिया है सेट बी में, इसको हम रिलेशन को R1 देते हैं, इसका नाम हम लोग देते हैं R1। अब हम लोग पता करेंगे कि क्या R1 रिलेशन है वो एक फंक्शन हुआ क्या, R1 रिलेशन एक फंक्शन हुआ क्या? तो हम लोग देख रहे हैं कि एवरी एलिमेंट फ्रॉम सेट ए इज एसोसिएटेड विथ एग्जैक्टली 1 एलिमेंट ऑफ सेट बी। यहाँ ए जो है 3 से है, एक ही एलिमेंट से, ए कहीं 2 एलिमेंट से नहीं है। बी भी जो है वो सिर्फ 3 से है, किसी और दूसरे एलिमेंट से नहीं है। सी जो है वो सिर्फ 1 4 से एसोसिएटेड है, डी जो है वो 2 से एसोसिएटेड है। तो हम देख रहे हैं कि इसका जो हर एक एलिमेंट ए का जो है, हर एक एलिमेंट एग्जैक्टली एक एलिमेंट से एसोसिएटेड है, एक एलिमेंट से रिलेटेड है। तो ये हम इसको कहेंगे एक ही एलिमेंट बी से एसोसिएटेड है, इसमें भले एक का कोई एक जो है ये किसी का इमेज नहीं है। जैसे ए का इमेज 3 है, बी का इमेज 3 है, सी का इमेज 4 है, डी का इमेज 2 है, एक है जो कि किसी का इमेज नहीं है। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है फंक्शन होने में। ये इधर का कोई बच जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इधर का एलिमेंट बचना नहीं चाहिए। तो ये का जो है, इसमें हम देखते हैं डेफिनेशन में कि ए फंक्शन और मैपिंग एफ, यही फ्रॉम ए सेट ए, ये सेट से सेट बी,
इसको एफ ए टू बी इज ए रिलेशन विच एसोसिएट्स फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन ए। ईच एलिमेंट देखिए, हाँ ए बी सी डी 4 एलिमेंट था, चारों का रिलेशन है। ईच एलिमेंट एक्स इन ए, ये यूनिक एग्जैक्टली वन एलिमेंट वाई इन बी। देखिए सिर्फ एक एलिमेंट वाई से, ए जो है सिर्फ 3 से रिलेटेड है, बी भी है वो 3 से रिलेटेड है। इसके लिए तो सिर्फ यही 3 से, ये कहीं और जगह तो नहीं गया है। बी जो है सिर्फ 3 से रिलेटेड, बी 4 से रिलेटेड तो नहीं है। सी जो है वो 4 से रिलेटेड है, डी जो है वो 2 से रिलेटेड है, तो एग्जैक्टली 1 से रिलेटेड है। तो ये जो है ये R1 जो रिलेशन हमने दिया है कि R1 एक रिलेट किया, तो R1 इज ए वेल डिफाइंड फंक्शन। इसको हम वेल डिफाइंड फंक्शन कहेंगे, इसको हम वेल डिफाइंड फंक्शन कहेंगे। अब हम और एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं कि एक रिलेशन हम R2 अब की बार करते हैं। पहले हमने किया था R1 किया था, अब हम एक R2 रिलेशन को करते हैं। R2 रिलेशन इस तरह से करते हैं कि एक सेट हमने लिया, ए सेट है, ए सेट है, और दूसरा सेट हमने लिया बी सेट है। इसका डेफिनेशन भी है कि सेट ए से सेट बी में लेना है। इसमें हमने एलिमेंट लिया ए बी सी डी, इसमें लिया हमने 1 2 3 4। ए को हमने रिलेट किया 1 से, ए को हमने रिलेट किया 1 से, बी को हमने किया 2 से, और सी को किया भी हमने 2 से रिलेट किया। तो ये रिलेशन है, ए से बी में एक रिलेशन है जिसका पहले वाला को हमने R1 बोला था, तो इस रिलेशन को हम R2 बोल रहे हैं। तो क्या ये रिलेशन जो हमने, ये क्या फंक्शन है, ये क्या फंक्शन है? R2 क्या फंक्शन है? रिलेशन तो है, R2 क्या फंक्शन है? तो देखिए ये फंक्शन नहीं है, कारण कि R2 का जो है ये रिलेशन हमने बनाया है, तो R2 इज नॉट ए फंक्शन, R2 इज नॉट ए फंक्शन। क्यों? बिकॉज मतलब कि ये जो ए यहाँ पर ए सेट का इमेज है, बी सेट का भी है, सी सेट का इमेज है, लेकिन डी सेट का कोई इमेज नहीं है। तो हम लोग इसको लिखेंगे कि R2 इज नॉट ए फंक्शन, R2 इज नॉट ए फंक्शन, R2 फंक्शन नहीं है। बिकॉज क्या कारण है, किसके वजह से नहीं है? बिकॉज जैसे इसमें एलिमेंट ए बी सी डी, बिकॉज एलिमेंट डी, इसका जो एलिमेंट डी है जो ई में है, इन ए, डी एलिमेंट जो सेट ए में है, तो ये किसी से इज नॉट एसोसिएटेड, इज नॉट एसोसिएटेड, इज नॉट एसोसिएटेड टू एनी एलिमेंट इन बी, टू एनी एलिमेंट इन बी, टू एनी एलिमेंट इन बी, बी का किसी एलिमेंट से एसोसिएटेड ये नहीं है, इसलिए ये R2 इज ए नॉट फंक्शन, R2 इज ए नॉट फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, कारण कि डिफिनेशन को ये फुलफिल नहीं कर रहा है। तो इससे हमको समझ में आया कि एक ये R2 हमने रिलेशन लिया है, ये फंक्शन नहीं है। अब इसके बाद एक और अगला एग्जाम्पल लेते हैं, उसमें हम देखते हैं कि वो फंक्शन है या नहीं है, कि या सिर्फ रिलेशन है। इसके बारे में एक और हम लेते हैं, एक R1 रिलेशन लिया था, वो फंक्शन था, R2 था जो कि अभी फंक्शन नहीं था। एक तीसरा रिलेशन हम लेते हैं, R3 को लेते हैं। जैसे हमने एक सेट ए लिया, ये सेट बी लिया, सेट ए है और सेट बी है। सेट ए का वही एलिमेंट लेते हैं, ए बी सी डी, 4 एलिमेंट हमने है सेट में लिया, और ये ले लेते हैं 1 2 3 4 5, ये लिया हमने। एक को हमने 1 से एसोसिएट किया, एक को हमने 2 से रिलेशन बनाया, बी को हमने 3 से रिलेशन बनाया, और सी को हमने 4 से रिलेशन बनाया, और डी को हमने 5 से रिलेशन बनाया। ए से बी में हमने रिलेशन ये R3 डिफाइन किया, R3 डिफाइन किया। क्या ये फंक्शन है? ये भी फंक्शन नहीं है, कारण कि ए का जो है वो 2 इमेज है, एक का इमेज ए डालने पर 1 भी आ रहा है, ए डालने पर 2 भी आ रहा है, तो एक का इनपुट डालने पर 2 आउटपुट मिल रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। ये इसको हम इस तरह से लिखेंगे कि R3 इज नॉट ए फंक्शन, R3 इज नॉट ए फंक्शन,
R3 इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज, किस कारण से नहीं है ये, बिकॉज एलिमेंट ए इन ए सेट ए, एलिमेंट ए इन सेट ए, इस सेट में एलिमेंट ए जो है वो जो है एलिमेंट्स ए इन सेट ए एसोसिएटेड विथ या मैप्ड विथ, एसोसिएटेड विथ, ये देखिए टू एलिमेंट्स इन बी, एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन बी, एसोसिएटेड विथ ने एसोसिएटेड टू एलिमेंट्स इन बी, टू एलिमेंट्स इन बी। इसका देखिए बी का एलिमेंट 2 है, 1 और 2 है, इससे एक ही जो इसका है वो 2 से एसोसिएटेड है, ये नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 या ये यूनिक एलिमेंट y से एसोसिएटेड होना चाहिए, ये इसका होना चाहिए बी में सेट में। तो इसमें तो वो ये जो 1 से भी रिलेटेड है और 2 से भी रिलेटेड है, इसलिए ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है। अब उसके बाद हम लोग जो है फंक्शन का डिफिनेशन हमने देखा कि कौन फंक्शन है कौन नहीं है। उसके बाद में हम लोग आगे के वीडियो में जो टाइप्स ऑफ फंक्शंस के बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।